नमस्ते दोस्तों। कल हमने पढ़ा था दुर्वा का एक चैप्टर बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लै। आज इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ से पहला प्रश्न है कि गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लै को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर होगा बच्चों कि गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लै को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक तो गुड़िया महंगी होती है, दूसरा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह अधिक चाहिए होता है। उनका शौक था देश विदेश में घूम घूम कर गुड़ियों को इकट्ठा करने का। उन्होंने 5000 से अधिक गुड़ियों का संग्रह किया था। रंग बिरंगी और खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह किया था। अगला प्रश्न है कि वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों करना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा कि वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे बच्चों की प्रतिभा को निखारना चाहते थे और उन्हें मंच पर लाना चाहते थे। वे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहते थे। केशव शंकर पिल्लै ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया। तो केशव शंकर पिल्लै ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह इसलिए किया क्योंकि वे बच्चों को देश विदेश और वहाँ के रीति रिवाज से रूबरू करवाना चाहते थे। वहाँ का क्या पहनावा है इसकी जानकारी देना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि केशव शंकर पिल्लै हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा कि केशव शंकर पिल्लै हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चे को एक जगह मिलने का अवसर इसलिए देना चाहते थे ताकि वे एक दूसरे के रीति रिवाजों को जान सकें, एक दूसरे के पहनावे को जान सकें। अगला है प्रश्न की तरह तरह के काम। केशव ने कार्टून बनाना, गुड़ियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किए। उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ कि कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने पड़े होंगे। इसका उत्तर होगा कि कार्टून बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ा होगा। जैसे कि सभी के अच्छाइयों और बुराइयों को भली भांति समझना पड़ा होगा और उसके बाद कार्टून बनाया होगा। कार्टून भी ऐसी बनाई जिससे किसी को बुरा भी न लगे और अपनी बात भी आसानी से कह दी। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए देश के सारे स्कूलों में निमंत्रण पत्र भेजकर हर स्कूल के बच्चों को बुलाकर एक जगह पर बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करना पड़ा होगा। अगला है कि केशव शंकर पिल्लै की तरह कुछ और भी लोग हुए हैं जिन्होंने तरह तरह के काम करके काफ़ी नाम कमाया। तुम्हारी पसंद के वो कौन कौन लोग हो सकते हैं। तुम उनमें से कुछ के नाम लिखो और उन्होंने जो कुछ विशेष काम किए हैं उनके नाम के आगे उसका भी उल्लेख करो। तो बच्चों ये तो आपको खुद से लिखने हैं। तो इस तरह हमने सारे प्रश्न कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा और उत्तर भी लिख लिया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।